हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान की, जो कि 2025-26 के टोटल रहने वाले हैं। और इसमें हम लास्ट में बात करेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो इन महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड होने वाले हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहले जो पुरस्कार हैं वो है राज्य के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार की कैटेगरी में, जिसमें पहले हम बात करेंगे पद्म भूषण 2026 की। तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, इनको राजनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान यहाँ पे प्रदान किया है। दूसरे हैं पद्मश्री पुरस्कार 2025 के अल्मोड़ा की समाज सेवी कार्यकर्ता है राधा बहन भट्ट। इनको सामाजिक आंदोलन और 1957 में भूदान आंदोलन से शुरू की गई थी इनकी पदयात्रा के लिए ये सम्मान दिया गया है। और यहाँ पे बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में, तो 94 वर्षीय अंग्रेजी लेखक है, यात्रा लेखक हैं हूँ कोवनल गेंजर। इनको उनके यात्रा लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। और उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें 2025 की, तो इस वर्ष कुल 8 विशिष्ट हस्तियों को नवाजा गया है, जिसमें जसपाल राणा, देवरतुड़ी, स्वर्गीय टॉम ऑल्टर, स्वर्गीय सुशीला बलूनी, स्वर्गीय गौरा देवी, स्वर्गीय खड़क सिंह बल्दिया और स्वर्गीय तीलू रौतेली और स्वर्गीय शैलेश पटियानी जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से नवाजा गया था। दूसरी कैटेगरी है पर्यावरण और वन पुरस्कार की, जिसमें पहला जो अवार्ड है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025। यहाँ पे प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। इनको गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोजपत्र के वनों को बचाने के लिए विशिष्ट कार्य हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है भारत गौरव सम्मान 2025, जो कि पर्यावरणविद हैं जगत सिंह जंगली। ये रुद्रप्रयाग जिले में मिश्रित वन मॉडल का विकास करने के लिए भारत सेवा संगम द्वारा यहाँ पे कर्नाटक में सम्मानित इनको किया गया है। अगले हैं सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति सम्मान 2025, ये पुरस्कार का नाम है। यहाँ पे सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को और गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी एवं प्रताप सिंह पोखरियाल को पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण हेतु यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। और हिमालय प्रहरी सम्मान की बात करें तो चिपको और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहे स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी, जो कि मरणोपरांत मिला है, इनको सामाजिक कार्यों के लिए दीक्षा बिष्ट को यहाँ पे प्रदान किया है। तो हिमालय जो प्रहरी सम्मान है ये 2 लोगों को मिला है, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को। अब बात करेंगे तीसरी कैटेगरी है साहित्य कला और संस्कृत पुरस्कार, जिसमें उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से यहाँ पे नवाजा गया है मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को। ये राज्य के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया है। अगला अवार्ड है लोक निर्मला सम्मान, जो कि सोन चिरैया संस्था द्वारा प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री है जो डॉक्टर बसंती बिष्ट को भगवती नंदा के जागरों के लिए सम्मान प्रदान किया है। बात करेंगे इसके बाद द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड। ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनको हिंदी संस्कृत संवर्धन और लेखक गांव का संकल्पना हेतु अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति द्वारा यह दिया गया है। अगला वर्ड है युवा कलमकार प्रतियोगिता 2025 की, जो कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की इस प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ के जयप्रकाश पांडे की कविता थी धराली पहाड़ का आखिरी खत, इसको सर्वश्रेष्ठ कृति चुना गया है। इसके बाद है भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार 2025, जो कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत ये पुरस्कार गजेंद्र नौटियाल को उनकी गढ़वाली पुस्तक है 4 रेखड़ा, इसके लिए दिया गया है। और गुमानी पंत पुरस्कार की बात करें तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत ये विशिष्ट सम्मान प्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह कुटेला को साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रदान किया है। बात करेंगे बाल साहित्य सम्मान 2025 की, तो रवाई के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं महावीर रवाल्टा। इनको 44 पुस्तकें लिखने के लिए राजस्थान में श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल वाटिका सम्मान से सम्मानित किया है। बात करेंगे भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026, तो नीति आयोग और डिजिटल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से लेखिका हैं रूपाली वशिष्ठ, इनको उनकी चर्चित पुस्तक है लाखा मंडल, इसके लिए सम्मान यहाँ पे प्रदान किया है। इसके बाद है विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान, जो कि शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा वरिष्ठ साहित्य हैं जो नंद किशोर जोशी कुमाऊनी और हिंदी के कवि हैं, इनको हिंदी दिवस पर सम्मानित किया है विश्व हिंदी रत्न मानव उपाधि। और कमेंट बॉक्स में बताना आप कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक होता है एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस, तो आप दोनों बताना।
बात करेंगे इसके बाद विश्व हिंदी गौरव सम्मान 2026 की। तो मॉरिशस में आयोजित सम्मेलन में वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि, इनको विश्व हिंदी गौरव सम्मान और विश्व हिंदी सेतु सम्मान से नवाजा गया है, तो ये नाम याद रखना। इसके बाद है वरिष्ठ कला फेलोशिप। हल्द्वानी निवासी हैं दिव्यांग काष्ठकला जीवन चंद्र जोशी, जो कि चीड़ की सूखी छाल से कलाकृतियां बनाने वाले हैं कलाकार। इनको संस्कृत मंत्रालय से सीनियर फेलोशिप पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति ये बने हैं। और बात करेंगे वीरा इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान 2025 की। तो बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत हैं विजय जड़धारी जी, इनको उत्तराखंड के गांधी जो इंद्रमणि बड़ोनी है, इनकी पुण्यतिथि पर एक तीसरा संस्करण यहाँ पे प्रदान किया गया है। और जो अगली कैटेगरी है प्रशासन सुशासन और नवोन्मेष में पुरस्कार, इसका पार्ट 1 है, मतलब कि अगले पेज में है। तो यहाँ पे देखें तो नराकाश वैजयंती योजना पुरस्कार है, जो कि टीएसडीसी को यहाँ पे प्रथम पुरस्कार मिला है राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में। दूसरा है दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025, जो कि उत्तराखंड की फीचर फिल्म है कारा एक प्रथा। इसके निर्देशक हैं परिनीता बड़ोनी और सुनील बड़ोनी, इनको स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड यहाँ पे मिला है। इसके बाद बात करें पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यूके जीएएमएस को राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन स्टेट कैटेगरी में पहला पुरस्कार, यहाँ पे पहला गौरव प्राप्त हुआ है। और चौथा है यहाँ पे उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 का जो मिला है, ये सुशासन सूचकांक में राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला जो नैनीताल घोषित किया हुआ है, और देहरादून को उप विजेता यानी कि सेकंड स्थान यहाँ पे मिला है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान, जो कि कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड पुलिस को देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुलिस सम्मान यहाँ पे जो कि होता है प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें खनन सुधारों में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय की बात करें तो ई नीलामी और सैटेलाइट निगरानी जैसे सुधारों के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को 200 करोड़ की जो प्रोत्साहन राशि यहाँ पे स्वीकृत की गई है। और लोक रत्न हिमालय सम्मान की बात करें तो देहरादून के जिलाधिकारी हैं सवीन बंसल, इनको असाधारण निर्णयों और कार्यशैली के लिए पर्वतीय बिगुल संस्था द्वारा रणसिंघा और ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह देकर यहाँ पे सम्मानित किया है। अगली जो कैटेगरी है वो है शिक्षा और कौशल विकास पुरस्कार। यह है पहला पुरस्कार इसमें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, जो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य के 2 शिक्षक हैं मनीष ममगाई जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर मंजू बाला जो कि प्रधानाध्यापिका हैं चंपावत के। इनको विज्ञान भवन में सम्मानित किया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 की, तो पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया, इसके द्वारा शैक्षिक नवाचार के लिए उत्तराखंड के कुल 9 शिक्षकों को सम्मानित किया है। बात करें भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव 2025 की, तो उत्कृष्ट योगदान के लिए 4 शिक्षकों को चुना गया है, जिसमें डॉक्टर रेणु धस्माना, प्रोफेसर HC पुरोहित, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सुधार और डॉक्टर शिव चंद्र सिंह रावत यहाँ पे शामिल है। अगला है अवार्ड शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, जिसमें राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु इस वर्ष 19 शिक्षकों को चयन यहाँ पे किया है, जिसमें 12 प्रारंभिक शिक्षक मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा के हैं, 6 इसमें माध्यमिक शिक्षा के हैं और एक डाइट से यहाँ पे हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता पुरस्कार से। तो यहाँ पे पहले है इसमें तीलू रौतेली पुरस्कार, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से तथा 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित यहाँ पे किया गया है। पायनीर महिला उद्यमी पुरस्कार की बात करें 2025 की, तो चिन्याली सैंड की बीना चौहान को नई दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और पायनीर महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रोग्रेसिव किसान सम्मान 2025 की बात करें तो कृषि और बागवानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड की 28 महिला किसानों को कृषि मंत्री और हंस फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड की बात करें तो एम्स भटिंडा में कार्डियोलॉजी विभाग के रिसर्च साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पूजा तिवारी, इनको ये टनकपुर की हैं, इनको चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए पंजाब राज्य द्वारा यहाँ पे चुना गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे अगली कैटेगरी है विशिष्ट श्रेणी एवं अन्य पुरस्कार, जो कि पहला है इसमें एविएशन इकोसिस्टम पुरस्कार 2026। इसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रोमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का प्रतिष्ठित सम्मान यहाँ पे दिया गया है।
अगला है गंभीर वनस्पति प्रजातियों का पुनर्स्थापन, जिसमें देश में पहली बार उत्तराखंड वन विभाग द्वारा 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों जैसे कि रेड क्रेन, ऑर्किड, इनको उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक पुनः स्थापित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस अवार्ड 2025 की, तो स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय धस्माना। इनको शिक्षा प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। और CBIP पुरस्कार की बात करें तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की तिलोथ जल विद्युत ग्रह, जो कि 90 मेगावाट पावर वाली परियोजना है, इसको सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के अनुपालन के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी है? तिलोथ जल विद्युत ग्रह। और ये जो जल विद्युत परियोजना है ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर, और जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी जिले में है। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2026 की, तो जनजातीय महोत्सव में थारू लोक गायिका है स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को उनके जनजातीय संस्कृति में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया है। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 की यहाँ पे बात करें तो राज्य की लोक संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध जो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, इनको सम्मान से नवाजा गया था। कहने का मतलब है 2025 में इन दोनों को और 2026 में इन दोनों को दिया गया था सम्मान। बात करेंगे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 की, तो भारत की वार्षिक पक्षी जनगणना में उत्तराखंड ने कुल 446 पक्षी प्रजाति की खोज करके पूरे देश में सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। और छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो अल्मोड़ा के शिक्षक हैं मोहन चंद्र कांडपाल, इनको पानी बो पानी उगाओ अभियान के लिए और रिकासन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है मोहन चंद्र कांडपाल जी। बात करेंगे वैश्विक नवाचार लीडर श्रेणी की, तो DPIIT द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जिसमें इनोवेशन सुधार श्रेणी में क्षेत्र में 100% अंक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 की बात करें तो साहित्यकार हैं देवेंद्र प्रसाद चमोली, इनको रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर तैयार करने के अनूठे शोध कार्य के लिए इस रिकॉर्ड बुक में स्थान यहाँ पे मिला है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 की। ठीक, बात करेंगे फिक्की स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की, तो खेल विकास और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी कि उभरता हुआ इसके खिताब से नवाजा गया है। इनोवेशन हब फेलोशिप की बात करें तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी, इनको औषधीय रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट शोध के लिए फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी सम्मान यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमने अभी बात करी टोटल 2024 से लेके कुछ मतलब 2024 से 24 के, तो उसके बाद 25 और 26 के हमने कोशिश करी है सारे पुरस्कार यहाँ पर कवर करने की। अब हम यहाँ पर MCQ लगाते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक सेवा के लिए प्रदान किया गया है? तो यह है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी को उच्च सम्मान मिला है। इसी क्रम में समाज सेवा और अल्मोड़ा की जो राधा बहन भट्ट है उनको उनके भूदान आंदोलन 1957 से जुड़े कार्यों हेतु पद्मश्री 2025 भी प्रदान किया गया है। बात करेंगे 94 वर्षीय अंग्रेजी यात्रा लेखक हूँ कोवनल गेंजर, इनको यात्रा लेखन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस वर्ष के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 2025 से सम्मानित किया, 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में राज्य के सर्वोच्च सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोजपत्र के वनों को बचाने के लिए केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित यहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को यह सम्मान सम्मानित किया है। और अर्जुन पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, इनको सम्मान मिला है। पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 जो कि सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को मिला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो श्रेणी है सुंदरलाल बहुगुणा ये सरकारी श्रेणी है, और यहाँ पे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार ये कैसी है? ये मतलब कि नॉर्मल इंसान को मिलते हैं, ठीक, यानी कि किसी इंडिविजुअल को। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 जो कि सुशासन सूचकांक में राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला किसे घोषित किया है? तो ये नैनीताल को घोषित किया है 2025 में। ठीक, बात करेंगे इसमें उप विजेता की, तो देहरादून यहाँ पर दूसरा स्थान है। इसी
इसी के तहत प्रशासन के क्षेत्र में खनन सुधारों जैसे कि ई नीलामी और सैटेलाइट निगरानी के लिए उत्तराखंड को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बात करेंगे वर्ष 2025 के लिए वीरा इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया है विजय जड़धारी जी को। बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत हैं विजय जड़धारी, इनको सम्मान मिला है। जबकि इसका जो पहला संस्करण है ढोल वादक शिवजनी और दूसरा जो है नरेंद्र सिंह नेगी को मिला था। विजय जड़धारी को सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण पुरस्कार 2025 से। इसके बाद बात करें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस उत्तराखंडी फीचर फिल्म को स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड यहाँ पे मिला है? तो यहाँ पे मिला है कारा एक प्रथा। यहाँ पे परिणीता बड़ोनी और सुनील बनोली द्वारा निर्देशित, यानी कि ये डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, यहाँ पे सामाजिक सरोकार के लिए पुरस्कार मिला है। कला और संस्कृति से जुड़ी एक अन्य उपलब्धि भी है जो कि हल्द्वानी के काष्ठ कलाकार हैं जीवन चंद्र जोशी जी, इनको सीनियर फेलोशिप यहाँ पे मिली है। बात करेंगे 2026 में मॉरिशस में आयोजित सम्मेलन में विश्व हिंदी गौरव सम्मान तथा विश्व हिंदी सेतु सम्मान से किसे सम्मान यहाँ पे किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर राधा वाल्मीकि को। वरिष्ठ साहित्यकार और समाज सेविका हैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि, इनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है साहित्य के क्षेत्र में विश्व हिंदी रत्न मानद उपाधि सम्मान, और नेपाल फाउंडेशन द्वारा कुमाऊनी और हिंदी कवि नंद किशोर जोशी, इनको ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के किन दो शिक्षकों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे मनीष ममगाई और डॉक्टर मंजू बाला को यह अवार्ड मिला है। विज्ञान भवन में ट्रेनिंग ऑफिसर मनीष ममगाई और प्रधानाध्यापिका हैं डॉक्टर मंजू बाला को यह सम्मानित किया गया है, इससे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से। और इसी क्रम में देखें तो यहाँ पे उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान हेतु 4 शिक्षकों को भक्ति दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से के लिए चुना गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा 4, कितने शिक्षक हैं? 4 शिक्षक को। इसके बाद बात करेंगे विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम का यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ये उत्तराखंड को मिला है राष्ट्रीय सम्मान। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उत्तराखंड को एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही फिक्की अवार्ड 2025 में भी उत्तराखंड को उभरता हुआ सर्वश्रेष्ठ राज्य यहाँ पे चुना गया है। अगला क्वेश्चन है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो कि उत्तर क्षेत्र का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह मोहन चंद्र कांडपाल जी को दिया गया है। अल्मोड़ा के शिक्षक हैं मोहन चंद्र कांडपाल, इनको रिकासन नदी को पुनर्जीवित करने और पानी बोवो पानी उगाओ अभियान के लिए सम्मान मिला है। जल और ऊर्जा के क्षेत्र में यूजेवीएनएल की तिलोथ जल विद्युत ग्रह को भी यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य जनजाति महोत्सव 2026 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान मरणोपरांत किस थारू लोक गायिका को प्रदान यहाँ पे किया गया है? तो ये किया है स्वर्गीय रिंकू देवी राणा जी को। थारू लोक गायिका है स्वर्गीय रिंकू देवी राणा और दर्शन लाल को जनजातीय संस्कृति में योगदान हेतु 2026 का सम्मान यहाँ पे मिला है। इससे पहले 2025 का सम्मान मिला था नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को। इसके बाद देखें भारत की वार्षिक पक्षी गणना जो कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 है, इसमें 446 पक्षी प्रजातियों को खोज के साथ उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला था? तो यहाँ पे सेकंड स्थान मिला था उत्तराखंड को, और पश्चिम बंगाल को फर्स्ट स्थान मिला था। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षी गणना यहाँ पे हुई थी प्रजातियों की। बात करेंगे वनस्पति संरक्षण के मामले में भी राज्य के वन विभाग ने देश में पहली बार 14 संकटग्रस्त प्रजातियों का प्राकृतिक आवास सफल पुनर्स्थापन यहाँ पे किया है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग और डिजिटल इंडिया द्वारा भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 किस लेखिका को उनकी पुस्तक लाखा मंडल है इसके लिए पुरस्कार दिया है? तो ये रूपाली वशिष्ठ को यहाँ पे पुरस्कार मिला है। रूपाली वशिष्ठ को उनकी पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति द्वारा द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इनको उनके लेखक गांव, ठीक है, लेखक हैं गांव संकल्पना हेतु यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2025 से सम्मानित यहाँ पे किया है? तो ये 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया है और 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया है। तो यहाँ पे 13 और 33 यहाँ पे याद रखना, ठीक।
और 2025 का सम्मान है। यहाँ पे बात करेंगे, इसके अलावा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य के 28 महिला किसानों को प्रोग्रेसिव किसान सम्मान 2025 का सम्मान यहाँ पे मिला है। तो महिला किसानों को कौन से प्रोग्रेसिव किसान के लिए कितनी महिलाओं को मिला है? 28 महिलाओं को मिला है। तो ऐसे महिलाओं वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भवानी दत्त थपलियाल पुरस्कार जो कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान वाली है, गढ़वाली पुस्तक चार रेखड़ा, इसके लिए किसे ये दिया गया है? तो ये दिया है गजेंद्र नौटियाल को। गजेंद्र नौटियाल को उनकी गढ़वाली पुस्तक है, इसके लिए सम्मान मिला है। वहीं दूसरी ओर कुमाऊनी क्षेत्र में साहित्य के लिए जो गुमानी पंत पुरस्कार है, ये लेखक श्याम सिंह कुटेला को यहाँ पे प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर तैयार करने के लिए अनूठे शोध कार्य के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में किसे स्थान यहाँ पे मिला है? तो ये मिला है देवेंद्र प्रसाद चमोली को। उत्तराखंड के साहित्यकार हैं देवेंद्र प्रसाद चमोली, इनको उनके अनूठे शोध के लिए ये इस रिकॉर्ड बुक में स्थान मिला है। विज्ञान और चिकित्सा शोध की बात करते हुए डॉक्टर पूजा तिवारी को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड भी यहाँ पे मिला है। इसके बाद देखें, भगवती नंदा के जागरों के लिए प्रसिद्ध किस लोक गायिका को सोनचिरिया संस्था द्वारा लोक निर्मला सम्मान यहाँ पे 2025 का प्रदान किया है? तो ये किया है पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को। यहाँ पे बात करेंगे तो साहित्य रचनाओं में उत्तराखंड भाषा संस्था की युवा कलमकार प्रतियोगिता 2025 में जयप्रकाश पांडे की कविता है धराली पहाड़ का आखिरी खत, इसको सर्वश्रेष्ठ कृति यहाँ पे चुना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में नवाचार के लिए उत्तराखंड को किस श्रेणी में सम्मानित यहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में सम्मानित किया गया है। राज्य को वैश्विक नवाचार लीडर श्रेणी में यहाँ पे दर्जा मिला है। नवाचार के क्रम में बात करें तो उत्तराखंड सरकार के एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को इनोवेशन कैटेगरी स्टेट कैटेगरी में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला था। इसके बाद बात करेंगे, औषधीय रसायन विज्ञान और पार्किंसन रोग पर किए गए उत्कृष्ट शोध के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा किस विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ पे फेलोशिप दी गई है? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को यहाँ पे फेलोशिप मिली है। यहाँ पे बात करेंगे शिक्षा प्रशासन में ऐसे ही अगले जो उत्कृष्ट योगदान के लिए SRHU जॉलीग्रांट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय धस्माना को नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2025 यहाँ पे मिला है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी, चिपको और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहने के लिए मरणोपरांत किसे यहाँ पे प्रदान मिला है? सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान। तो ये मिला है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी जी को। यहाँ पे बात करेंगे, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी और सामाजिक कार्यों के लिए दीक्षा बिष्ट को सम्मान मिला है। पर्यावरण से ही जुड़ा भारतीय गौरव सम्मान 2025 जो कि मिश्रित वन मॉडल का विकास करने वाले जो पर्यावरणविद हैं जगत सिंह जंगली को कर्नाटक में दिया गया है। कौन सा? भारत गौरव सम्मान 2025। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान 2025-26 के टोटल, और जिसमें हमने 20 MCQ भी सॉल्व किए हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।